अगर आप नवदुर्गा की इस तस्वीर को ध्यान से देखें, तो आपको महसूस होगा कि हर देवी की छवि एक अनोखी कहानी बयां कर रही है। नवरात्रि का समय हर साल हमारे लिए एक पवित्र अवसर लेकर आता है, जब हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और आदर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के हर दिन एक अलग रूप, एक अलग शक्ति को समर्पित होता है? आज की इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के 9 अवतारों के बारे में जानेंगे और समझेंगे हर रूप का महत्व। सबसे पहला रिश्ता जो किसी भी महिला का होता है, वो होता है बेटी का। इसलिए नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैल का अर्थ है पहाड़ और पुत्री का अर्थ है बेटी। माँ शैलपुत्री का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था, इसलिए इन्हें पर्वतों की पुत्री भी कहा जाता है। उनका यह रूप शांति, धैर्य और साहस का प्रतीक है। इस दिन उनकी पूजा करने से हमें भी अपने जीवन में स्थिरता और धैर्य प्राप्त होता है, जैसे एक बेटी अपने माता पिता के साथ अटूट संबंध में बंधी होती है। दूसरे दिन का संबंध माँ ब्रह्मचारिणी से है, जो भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। जब कोई महिला एक बेटी के रूप में अपना जीवन शुरू करती है, तो धीरे धीरे वह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने लगती है। इसी प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी का यह रूप हमें कठोर साधना और आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है। विद्यार्थी जीवन का चरण, जिसे ब्रह्मचारिणी रूप से जोड़ा जाता है, सीखने और आत्मविकास का समय होता है। इस चरण में समर्पण, अनुशासन और ज्ञान की साधना हमें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो विवाह के चरण का प्रतीक है। यह रूप प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक है, जहाँ एक स्त्री अपने जीवन साथी के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत करती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से दाम्पत्य जीवन में संतुलन और प्रेम का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा का यह रूप विवाह के साक्षात प्रमाण के रूप में देखा जाता है। चंद्रमा, जो सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है, उनके मस्तक पर सजता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, जो ब्रह्मांड की रचनाकर मानी जाती है। उनका नाम सृष्टि के उत्पत्ति का प्रतीक है। इस रूप में माँ कुष्मांडा जीवन के निर्माण और मातृत्व के प्रारंभिक चरण को दर्शाती है, जहाँ ब्रह्मांड में जीवन का बीज होता है। यह चरण एक महिला के लिए मातृत्व के अनुभव की शुरुआत है, जो न केवल सृजन का प्रतीक है, बल्कि एक नई दुनिया को जन्म देने की प्रक्रिया को भी दर्शाता है। कुष्मांडा रूप के बाद माँ सकंद माता बन जाती है, जो मातृत्व के प्रतीक है। इस रूप में माँ ने भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया, जो शक्ति और विजय के देवता हैं। माँ स्कंद माता का स्वरूप हमें सिखाता है कि मातृत्व में अपार प्रेम, सुरक्षा और बलिदान की भावना होती है। यह रूप एक माँ की निस्वार्थता और अपने बच्चे के प्रति उसकी जिम्मेदारियों को दर्शाता है, जो जीवन को आगे बढ़ाने और संवारने का कार्य करती है। इसके बाद माँ स्कंद माता के रूप से उनकी आंतरिक यात्रा शुरू होती है और वह कात्यायनी बन जाती हैं। कात्यायनी का यह रूप शक्ति, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध करने के लिए कठोर तप किया, जो अन्याय का प्रतीक था। महिषासुर का प्रतीकात्मक अर्थ माँ कात्यायनी के आंतरिक और बाहरी संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। आंतरिक संघर्ष वह है जहाँ एक महिला अपने भावनाओं जैसे आत्मसंदेह, डर और असुरक्षा से लड़ती है। यह भावनाएं उसे उसकी शक्तियों को पहचानने से रोकती है। दूसरी ओर बाहरी संघर्ष वह है जिसमें वो पितृसत्ता और समाज की मान्यताओं का सामना करती है। महिषासुर का वध करते हुए माँ कात्यायनी हमें यह सिखाती है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर हम न केवल अपने अंदर की बाधाओं को पार कर सकते हैं, बल्कि समाज में अन्याय के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। आंतरिक और बाहरी संघर्षों से लड़ने के बाद माँ कात्यायनी अब कालरात्रि बन जाती हैं। इस रूप में वह एक शक्तिशाली देवी के रूप में उभरती हैं, जो डर और अंधकार को समाप्त करने का प्रतीक है। कालरात्रि का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने डर को पार करते हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, तो हम अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। वह साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर उभरती हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। जीवन के इन सभी चरणों से गुजरने के बाद माँ कात्यायनी एक प्रेरणा बन जाती हैं और उन्हें महागौरी कहा जाता है। इस रूप में वह अन्य महिलाओं को सशक्त बनाने की शक्ति विकसित करती हैं। महागौरी का स्वरूप बताता है कि एक महिला की यात्रा उसके स्वयं के विकास के साथ साथ दूसरों को प्रेरित करने की भी होती है।
वह अपनी कठिनाइयों को पार करके न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जिससे समाज में बदलाव लाने की क्षमता उत्पन्न होती है। नवमी यानी नवरात्रि का अंतिम दिन। यह दिन माँ सिद्धिदात्री को अर्पित होता है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की देवी हैं, जो शक्ति और उपलब्धियों का प्रतीक है। इस रूप में वह सभी महिलाओं को आत्मविश्वास और साहस प्रदान करती हैं, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को पहचान सके। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से महिलाएं न केवल अपने सपनों को साकार कर सकती हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकती हैं। यह रूप बताता है कि जब हम अपनी शक्तियों को समझते हैं, तो हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये थे माँ के 9 रूप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप जान सके और भी गूढ़ रहस्यों के बारे में।